चलते हैं आगे और देखते हैं अगली सीट पर। अब हम दोस्तों बात करेंगे दरभंगा जिले की। दोस्तों दरभंगा जिले में बिहार विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया महागठबंधन यानी कि आरजेडी के बारे में, तो यहां पर आरजेडी को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और जेएसपी पार्टी का यहां पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है और अन्य किसी भी पार्टी को यहां पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। 243 सीटों में से 30 सीटों का सर्वे निकल कर आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया महागठबंधन को 17 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और जेएसपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और मुस्लिम नेता ओबीसी की पार्टी को भी यहां पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों ओवरऑल बात करें तो यहां पर अभी आरजेडी पार्टी यानी इंडिया महागठबंधन आगे चल रही है। अब हम दोस्तों बात करेंगे गया जिले की। गया जिले में बिहार विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और वहीं इंडिया महागठबंधन यानी आरजेडी पार्टी को यहां पर 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और दोस्तों यहां पर जेएसपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप लोग किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और हमारे लाइव को शेयर भी करते रहिए। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं कैमूर जिले के बारे में। कैमूर जिले में बिहार विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया महागठबंधन यानी कि आरजेडी की, तो यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और यहां पर जेएसपी या अन्य किसी दल को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों 243 सीटों में से 44 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 17 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन को यहां पर 24 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अगर बात करें हम जेएसपी पार्टी की, तो जेएसपी पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें दोस्तों बीजेपी और इंडिया महागठबंधन 7 सीटों से आगे चल रही है। दोस्तों अब हम बात करें भोजपुर जिले के बारे में। दोस्तों भोजपुर जिले में बिहार विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं यहां पर इंडिया महागठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और यहां पर जेएसपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य किसी भी पार्टी का यहां पर खाता भी नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं गोपालगंज जिले के बारे में। गोपालगंज जिले में बिहार विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आरजेडी पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं और मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी तक 243 सीटों में से 57 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 23 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया महागठबंधन को 29 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं और यहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और ओवैसी की पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिल रही हैं। अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यहां पर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो मुकाबला है वह बीजेपी और आरजेडी यानी इंडिया महागठबंधन के बीच में चल रहा है और इंडिया महागठबंधन यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पार्टी बीजेपी से 6 सीट आगे चल रही हैं। दोस्तों आप लोग किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और लाइक का बटन दबाते रहिए और अपनी पार्टी को यहां पर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। अगर आप लोग बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं तो फिर भाजपा सरकार जिंदाबाद लिखें और अगर आप इंडिया महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं तो आप इंडिया महागठबंधन यानी राहुल गांधी या तेजस्वी यादव के बारे में कुछ लिख सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं खगड़िया जिले के बारे में। खगड़िया जिले में बिहार विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं आरजेडी को यहां पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य किसी भी पार्टी को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। दोस्तों अगर
हम बात करें खगड़िया में तो यहां पर जो है जनता ने एकदम मूड बना लिया है कि यहां पर बीजेपी पार्टी को हराना है, क्योंकि दोस्तों बिहार में एकदम शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हमारी टीम जब सर्वे कर रही थी तब यही सभी बातें सामने निकल कर आई। इसीलिए यहां पर बीजेपी को बहुत ही कम सीटें मिल रही, यानी एक ही सीट मिल पा रही है और यहां पर इंडिया महागठबंधन आगे निकलती हुई नजर आ रही है। यहां पर राहुल गांधी का एकदम जादू सा चल चुका है और यहां पर राहुल गांधी की वजह से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आरजेडी यानी कि इंडिया महागठबंधन यहां पर भारी दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं नालंदा जिले के बारे में। नालंदा जिले में बिहार विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मात्र 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और वहीं आरजेडी पार्टी को 4 सीटें मिल रही हैं। सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है, यहां पर आरजेडी पार्टी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है और जेएसपी पार्टी को यहां पर केवल 1 सीट मिल रही है। दोस्तों 243 सीटों में से 68 सीटों का रुझान आ चुका है। यहां पर बीजेपी पार्टी को 26 सीटें मिल चुकी हैं और आरजेडी पार्टी को यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और आरजेडी पार्टी ने 36 सीटें प्राप्त कर ली। और बात करें जेएसपी पार्टी की तो जेएसपी पार्टी ने यहां पर 4 सीटें प्राप्त कर ली हैं और वहीं एआईएमआईएम यानी मुस्लिम नेता ओवैसी ने यहां पर 2 सीटें प्राप्त कर ली है और इंडिया महागठबंधन अभी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं मधेपुरा की। मधेपुरा में चौंकाने वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है। दोस्तों मधेपुरा में बिहार विधानसभा की 4 सीटें हैं और जिसमें से बीजेपी पार्टी की मात्र 1 ही सीट निकलती हुई नजर आ रही है और वहीं अगर बात करें आरजेडी पार्टी की तो आरजेडी पार्टी को यहां पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी ने यहां पर रैलियां की थी और यहां पर अमित शाह ने भी रैली की थी, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है और लोग अब आरजेडी और इंडिया महागठबंधन की तरफ अपना मन बना चुके हैं। तो यहां पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ और आरजेडी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं बेगूसराय जिले की। दोस्तों बेगूसराय जिले में बिहार विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर हम बात करें आरजेडी पार्टी की तो आरजेडी पार्टी को यहां पर 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और जेएसपी पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य किसी दल का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं आ रहा है। दोस्तों 243 सीटों में से 79 सीटों का रुझान आ चुका है। यहां पर बीजेपी को 29 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन को 43 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और जेएसपी पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। मुस्लिम नेता ओबीसी की पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों आप लोग किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में उस पार्टी का नाम भी लिखते रहिए। दोस्तों हम बात करेंगे बिहार का फेमस जिला मधुबनी की। दोस्तों मधुबनी में बिहार विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात करें आरजेडी की तो आरजेडी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं जेएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य किसी दल का यहां पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। दोस्तों अभी तक 243 सीटों में से 89 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 33 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन को यहां पर 48 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम बात करें जेएसपी पार्टी यानी प्रशांत किशोर जी की पार्टी की तो दोस्तों यहां पर 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिल रही हैं। तो दोस्तों अभी तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है, आरजेडी पार्टी अभी तक अपनी बढ़त बनाए हुए चल रही है। दोस्तों लाइव में बने रहिए, आपको सभी सीटों को यहां पर लाइव दिखाया जाएगा, कहां पर किसको कितनी सीटें मिल रही है, तो लाइव में बने रहिए। दोस्तों चलते हैं अब सीतामढ़ी जिले में और देखते हैं यहां पर बिहार विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आरजेडी यानी इंडिया महागठबंधन को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और यहां पर जेएसपी पार्टी या अन्य किसी दल का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों आप लोग किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए। अब बात कर रहे हैं दोस्तों कटिहार जिले की। कटिहार जिले में बिहार विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को यहां पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और वहीं आरजेडी पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम बात करें जेएसपी पार्टी की तो जेएसपी पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों यहां पर 243 सीटों में से 104 सीटों का रुझान निकल कर आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 39 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया
महागठबंधन को यहां पर 55 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। और अगर बात करें प्रशांत किशोर पार्टी की तो दोस्तों जेएसपी पार्टी को यहां पर 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को यहां पर 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करने जा रहे हैं सिवान जिले की दोस्तों। सिवान जिले में बिहार विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात करें आरजेडी पार्टी को तो आरजेडी पार्टी को भी यहां पर 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों सिवान जिले में बीजेपी और आरजेडी में मुकाबला एकदम टक्कर का है और अन्य किसी दल को यहां पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं सहरसा जिले की दोस्तों। सहरसा जिले में बिहार विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से यहां पर बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन यानी आरजेडी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और वही बात करें जेएसपी पार्टी की तो यहां पर जेएसपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 243 सीटों में से 116 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 44 सीटें मिल चुकी हैं और इंडिया महागठबंधन को 61 सीटें मिल चुकी हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी को 7 सीटें मिल चुकी हैं। वहीं मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को 4 सीटें मिल चुकी हैं। अभी तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। दोस्तों अगली सीट पर चलने से पहले आप लोग हमें बता दें कि आप लोग बिहार में किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, किसे अपना समर्थन दे रहे हैं और किसकी सरकार को बनाना चाहते हैं। बिहार के अंदर किसको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, जिससे जान सके कि बिहार में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है पब्लिक। अब दोस्तों बात करते हैं अगले जिला वैशाली की। दोस्तों वैशाली जिले में बिहार विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आरजेडी यानी इंडिया महागठबंधन को यहां पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर इंडिया महागठबंधन को मात्र 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर जेएसपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य किसी पार्टी का यहां पर खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जहानाबाद की। जहानाबाद जिले में बिहार विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आरजेडी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और जेएसपी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाती हुई नजर आ रही है और अन्य किसी भी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है और यहां पर आरजेडी ने अपनी बढ़त बना ली है। दोस्तों ओवरऑल बात करें तो यहां पर 243 सीटों में से 127 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी को 50 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन को 65 सीटें मिल रही हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी को यहां पर 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं नवादा जिले की। दोस्तों नवादा जिले में बिहार विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आरजेडी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और जेएसपी के कोई भी सीट नहीं मिल रही है और अन्य किसी पार्टी को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं भागलपुर जिले की। भागलपुर जिले में बिहार विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और जेएसपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 243 सीटों में से 139 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 57 सीटें मिल रही हैं और इंडिया महागठबंधन पार्टी को 69 सीटें मिल रही हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी को यहां पर 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वही बात करें मुस्लिम नेता ओवैसी की तो दोस्तों ओवैसी की पार्टी को तो यहां 4 सीटें मिल रही हैं। अब हम बात करने वाले हैं जमुई जिले की। दोस्तों जमुई जिले में बिहार विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जेएसपी पार्टी और अन्य किसी भी दल को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। दोस्तों चलते हैं अगले जिले पर और देखते हैं वहां का हाल। दोस्तों समस्तीपुर में बिहार विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और वहीं आरजेडी के खाते में भी 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। समस्तीपुर में बीजेपी और इंडिया महागठबंधन में एकदम मुकाबला टक्कर का चल रहा है। दोस्तों 243 सीटों में से 153 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से भाजपा 64 सीटों पर पहुंच चुकी है और वही इंडिया महागठबंधन 74 सीटों पर पहुंच चुकी है और प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी 9 सीटों पर पहुंच चुकी है। वहीं मुस्लिम नेता ओवैसी की
पार्टी 6 सीटों पर पहुंच चुकी है दोस्तों। आरजेडी के समर्थक खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और नीतीश कुमार के समर्थक उदास होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग नजर बनाए रहिए, देखते रहिए कि कौन सी सीट पर कौन बाजी मार रहा है, तो लाइव में बने रहिए, क्योंकि दोस्तों पलड़ा कभी भी पलट सकता है, कुछ भी कभी हो सकता है। तो लाइव में जरूर बने रहे, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी आपको। अगला जिला है दोस्तों बांका। बांका में बिहार विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा